अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है माइनिंग के बारे में। मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैंने माइनिंग का सेटअप तैयार कर लिया है। माइनिंग करने के लिए मैंने ये सेटअप तैयार नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान में ये माइनिंग इलीगल है। तो ये मैंने सेटअप तैयार किया है आप दोस्तों को सिखाने के लिए। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, जैसा कि बांग्लादेश, इंडिया और भी कंट्री हैं जिधर उर्दू बोली जाती है, तो वो मेरी वीडियो देखते हैं। तो इसलिए मैंने अभी ये फ़ैसला किया है कि माइनिंग के ऊपर अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी माइनिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, माइनिंग में प्रॉफिट भी है फ़िलहाल। तो क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और मैं दिखाता हूँ जो मैंने सेटअप दोबारा से तैयार किया है, आप दोस्तों के साथ वो शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये है हमारा नैनो पूल जहाँ से हमारी माइनिंग हो रही है। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ETH nanopool.org, और ये तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं इस माइनर को चलते हुए। और ये हमारे माइनर का नाम है, और यहाँ पर हमें इतनी स्पीड आ रही है और ये इतना बैलेंस हो चुका है। तो ये माइनिंग जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए ये मैं कर रहा हूँ। अगर आप दोस्तों ने ये पूल, अगर आप दोस्त ये पूल यूज़ करते हैं तो अपना जो है एड्रेस वगैरह आप दोस्तों ने चेक करना हो डाल के, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ये इस तरह अपना सारा कुछ नज़र आ जाएगा। ये डैशबोर्ड हो गया, और यहाँ पर हमारी पेमेंट है, शेयर है, कैलकुलेटर है, कितनी अर्निंग हो जाएगी, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी ये जो माइनिंग स्टार्ट हो रही है, ये है सिंपल माइनिंग .net से। तो मैं वहाँ से माइनिंग कर रहा हूँ, और हमारा पूल जो है वो नैनो पूल है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जी ये है हमारी स्पीड, माइनिंग स्पीड, और यहाँ पर हमारा ये माइनर चल रहा है एक ग्राफिक कार्ड के साथ। जो टोटल हमारे वाट यूज़ हो रहे हैं दोस्तों, वो है 209। और यहाँ पर ये मैंने सेटिंग रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवर क्लॉक की हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये है जी ओवर क्लॉक की सेटिंग। ये लाइट मैंने ऑन की है, असल में ये लाइट आ रही है बीच में, चलें खैर। और मेरी आवाज़ में अभी साउंड भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, तो क्योंकि वो माइनर जो है हमारा, वो रिग जो है वो ऑन है एक कार्ड के साथ। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं यार कि हम एक कार्ड के साथ माइनिंग कर सकते हैं। तो भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप एक कार्ड के साथ करना चाहते हैं तो कर लें, यानी कि माइनिंग। लेकिन ये है कि माइनिंग इतनी ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक ही कार्ड लगाया हुआ है। ये मैंने कार्ड सिर्फ एक इसलिए लगाया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। तो वैसे पाकिस्तान में माइनिंग इलीगल है, मैं भी माइनिंग करने वाला नहीं हूँ। और ये है कि अभी आजकल प्रॉफिट है माइनिंग में, अगर आप माइनिंग करते हैं तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं रिग की तरफ और देखते हैं वहाँ। जी मैं अभी आ गया हूँ अपने रिग के पास। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है, इसकी मैं थोड़ी आपको डिटेल दे दूँ। H110 Pro BTC Plus एसरॉक्स का ये मदरबोर्ड है, और इसमें जो रैम यूज़ की गई है वो है दोस्तों 8 GB की रैम है DDR4 की। और ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। ये जो ग्राफिक कार्ड है ये है जी 4 GB का RX 580 फायर नेट्रो प्लस का ये कार्ड है। और ये हमारी पावर सप्लाई है। जो पावर सप्लाई है दोस्तों, ये 1700 वाट की है। और इस मदरबोर्ड में हम 13 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 13 ग्राफिक कार्ड लगाए जा सकते हैं। फ़िलहाल हमने एक ही ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है। और इसकी जो माइनिंग हो रही है वो है लिनक्स सॉफ्टवेयर, जो मैंने यहाँ इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। USB के थ्रू माइनिंग हो रही है। और ये मैंने नेट दिया हुआ है, कैट 6 की ये केबल है, डाटा केबल कैट 6, तो वो वाली मैंने यूज़ की है। और ये हमारा राइज़र लगा हुआ है। राइज़र जो लगे हुए हैं ये अच्छी क्वालिटी के राइज़र हैं। और इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है दोस्तों, सेलेरॉन का CPU है 6th जनरेशन का, तो वो वाला मैंने यूज़ किया है इसमें।
और ये मदरबोर्ड भी मेरे पास पहले दूसरा था एसरॉक्स का H81 Pro BTC, तो उसको मैंने हटा दिया है और मैंने ये वाला यूज़ किया है मदरबोर्ड। ये नई जनरेशन का है, ये 6-7 जनरेशन का है। तो अभी इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो है 6 जनरेशन का। अगर हमारे पास कोई और CPU हो जैसे i7 हो तो हम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्लॉट जो है देखें आप, एक वो कंघी जो है एक रैम लगी हुई है, वो है 8 GB की रैम DDR4 में। और ये जो मदरबोर्ड है दोस्तों ये है 6-7 जनरेशन का। और यहाँ पर DVI है, DVI पोर्ट है। तो ये माइनस वाली DVI पोर्ट है। इसने मुझे 1-2 दिन के लिए काफ़ी तंग किया क्योंकि मेरे पास इसका कन्वर्टर नहीं था, तो इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था सेटिंग करने के लिए। क्योंकि पहली बार जब भी हमने मदरबोर्ड की सेटिंग करनी होती है तो लाजमी यहाँ पर लगा के ही हमें डिस्प्ले लेना पड़ता है। तो अभी क्या है कि अभी मैं यहाँ पर भी लगा के डिस्प्ले ले सकता हूँ। ये देखें HDMI भी है, तो यहाँ से भी मैं डिस्प्ले ले सकता हूँ। तो मुझे 1-2 दिन लगे हैं ये कन्वर्टर आने में, उसके बाद फिर ये मसला हल हुआ है। और ये मदरबोर्ड के लिए भी मैं काफ़ी तकरीबन जलील हो गया हूँ, मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। और मैं शायद वीडियो भी डाल दूँ वो वाली, क्योंकि पहले जो मुझे मदरबोर्ड मिला था कोई और मिल गया, उसके बाद फिर ये दोबारा मैंने मदरबोर्ड मंगवाया और ये फिर मेरे पास आया, फिर ये चल नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ये CPU नया मंगवाया 6 जनरेशन का, और फिर जाके ये सारा सिस्टम जो है बिल्ड हुआ है। तो अभी ये सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड के साथ है। तो मेरे पास और ग्राफिक कार्ड भी पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल न्यू है, समझ लें 1 मंथ मैंने यूज़ किया हुआ उनको। तो ये मैं वैसे आप दोस्तों को बता रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए जो है ये मैंने आप दोस्तों के साथ सेटअप अपना शेयर किया है। तो इंशाल्लाह दोस्तों हम आगे वीडियो बनाएंगे माइनिंग के बारे में, और आप दोस्तों के साथ वो वीडियो शेयर भी करेंगे और अपलोड करेंगे। आप भी हमें बताना कि कौन सा कॉइन प्रॉफिटेबल है, मैं भी आप दोस्तों को इंशाल्लाह बताऊंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना है, माइनिंग करना नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि माइनिंग करना पाकिस्तान में फ़िलहाल तो इलीगल है, तो इसीलिए मैं माइनिंग नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए ही मैंने ये सेटअप बनाया है, वीडियो पर्पज़ के लिए, कि आप दोस्तों को गाइड किया जाए और आप दोस्तों को बताया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।